अमेरिका का F-16 लड़ाका तैयारा जनूबी कोरिया में गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया, जिसमें अमेरिका का F-16 लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज़ पर था, जो जनूबी कोरिया में एक बड़े अमेरिकी फ़ौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी फ़ौज की जानिब से भी तैयारा गिरने की तस्दीक करते हुए बताया गया है कि तैयारा 8वें फायर विंग के लिए था, जो हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे ओसान एयरबस के करीब खेतों में गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अस्करी ज़राए का कहना है कि तैयारा हादसे के नतीजे में पायलट ने महफूज तरीके से तैयारे से इनखला किया, जिसे मुकामी तिबई मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसे के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जनूबी कोरिया हुक्काम का बताना है कि हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी रेस्क्यू हुक्काम मौके पर पहुंच गए और फायरिंग हुक्काम ने तैयारे में लगी आग को बुझाया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार पायलट मामूल की तरबियती परवाज़ पर था, ताहम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब तहकीकात में ताउन और शामिल होने की हिदायत कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान उस्मान बुज़दार के वकील ने कुरियर का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। उस्मान बुज़दार के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि नैब ने उस्मान बुज़दार से 4 सवाल पूछे, इनके जवाब दे दिए हैं। साबिक वज़ीर आला ने सवालों के जवाब कुरियर सर्विस के ज़रिए जमा करवाए। जो 4 सवाल पूछे गए वो बता दिए हैं। जो जायदादें पूछी इनका रिकॉर्ड भी दे दिया है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने 30 सवालात दिए और उन्होंने 4 सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मज़ीद सवालों के जवाब के लिए 30 रोज़ का वक्त मांगा है। नैब अफसर के जवाब पर उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा कि हम इनके तमाम सवालों के जवाब अदालत के सामने देने को तैयार हैं। नैब ने 9 मई को तलब किया है। इस दिन मुल्तान बेंच पेश होना है। हम 10 मई को पेश होने के लिए तैयार हैं। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त का जल्द फैसला करना है, लिहाजा दोनों फ़रीक़ैन कानून के मुताबिक काम करें। बाद अज़ां अदालत ने उस्मान बुज़दार को तफ्तीश में ताउन करते हुए 10 मई को नैब तहकीकात में शामिल होने की हिदायत कर दी और इनकी ज़मानत में 13 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कुवैत में एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुवैत में मुकीम एक भारतीय शख्स की शनाख्त जाहिर ना करते हुए बताया गया है कि मुबैना खुदकुशी करने वाले शख्स ने बीवी को कत्ल करने के बाद रिहायशी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकामी पुलिस का बताना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि घर में खुदकुशी करने वाले शख्स की बीवी खून में लथपथ पड़ी है और इसके साथ वारदात कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों का बताना है कि हादसे से कबल उन्होंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की आवाज़ें सुनी थीं। दोनों के दरमियान अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़ा रहता था। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुल्क भर की अदालतों में अदम पेशी पर नईम पंजौता को अपनी नुमाइंदगी का टास्क सौंप दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर की अदालती कार्रवाइयों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी मौसूल हो गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी में इमरान खान ने कहा है कि ज़ाती मसरूफियात के बायस अदालत में सिविल और फौजदारी केसेस में पेश नहीं हो सकते। अदालती केसेस के लिए अपनी अदम पेशी पर नईम पंजौता को अटॉर्नी नामजद करते हैं। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और कचहरी में नईम पंजौता को तमाम दरख्वास्तें, अपीलें और इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करने का इख्तियार है। पावर ऑफ अटॉर्नी में इमरान खान ने कहा है कि नईम पंजौता मेरी तरफ से अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने का इख्तियार भी रखते हैं। 1971 के बाद अब बांग्लादेश में पहली हिंदी फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसमें मरकजी किरदार सुपरस्टार शाहरुख खान ने निभाया। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि कुछ अरसे कबल रिलीज होने वाली पठान है, जो अब बांग्लादेश में भी रिलीज की जाएगी, जिसकी हतमी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के नायब सदर नेल्सन डिसोजा ने ऐलान किया है कि किंग खान की पठान 12 मई को बांग्लादेश के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि पठान हिंदी सिनेमा की वो पहली फिल्म होगी जो 1971 के बाद बांग्लादेश में रिलीज होगी और इस पर हम बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं। नेल्सन डिसोजा का मजीद कहना था कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बांग्लादेश में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसके पेश नज़र इनकी फिल्म को रिलीज़ होने की इजाज़त दी गई।
वाज़ेह रहे कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान रवां बरस के आगाज पर 25 जनवरी को रिलीज की गई, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। सुरजानी मोड़ ग्रीन बस स्टॉप के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूल रात गए शादी की तकरीब में गया था। सादा लिबास पुलिस एहलकार अजीम इकबाल मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था कि इसे नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मकतूल पुलिस एहलकार सुरजानी का रिहायशी था। मकतूल के पास से कोई अशिया नहीं छीनी गई। मकतूल एहलकार से एक 30 बोर पिस्तौल, मोबाइल फोन, पर्स, नकद रकम और मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से 2 30 बोर पिस्तौल के खौल मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी नैब में तलबी को खिलाफ कानून करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना नैब तहकीकात के केस में तलबी पर इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने नैब तलबी के नोटिस के खिलाफ दोनों दरख्वास्तों को निपटाते हुए तलबी के नोटिस को खिलाफ कानून करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि नैब के कॉल अप नोटिस का कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने कहा कि 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कानून के मुताबिक नैब फ्रेश नोटिस जारी करने में आज़ाद है। नैब पर कानून के मुताबिक नए नोटिस भेजने पर कोई पाबंदी नहीं। वाज़ेह रहे कि नैब ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को तलब किया था, जिस पर दोनों ने तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आंधी, बारिश, ओले और सैलाबी रेले समेत मस्तौंक में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतज़ामिया के मुताबिक आंधी, बारिश, ओले और सैलाबी रेले की वजह से दर्जनों गाड़ियों, बागात, फसलों और सड़कों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा, जबकि चमन में तूफ़ानी आंधी और रेत के तूफान से दिन में रात का समा बन गया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तौंक में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब मुल्तान और भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सूबा सिंध के इलाके दादू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा कराची गर्म मौसम की लपेट में है और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं नंबर 1 बनने वाली टीम का कप्तान हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से जारी करदा वीडियो में बाबर आजम का कहना है कि पूरे पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूं। प्लेयर्स को ख़ास मुबारकबाद के जिनकी वजह से हम नंबर 1 बने। कप्तान ने कहा कि प्लेयर्स ने मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में परफॉर्म किया, जिससे हौसला बढ़ा। नंबर 1 बनने से टीम को एतमाद मिलेगा। बतौर कप्तान प्लेयर्स को एतमाद देने की कोशिश करता हूँ। प्लेयर्स को कहता हूँ कि आप बेहतरीन हैं, इसलिए यहाँ हैं। बाबर आजम ने कहा हर प्लेयर एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होता है। अगर किसी एक से परफॉर्म ना हो तो इसको कवर करते हैं। ड्रेसिंग रूम को मुनफी बातों से दूर रखते हैं। टीम में बड़ा हदफ अबूर भी किया और कम टोटल का दिफा भी किया। कप्तान ने कहा कभी बॉलिंग हावी होती है तो कभी बैटिंग मैच निकालती है। टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन है। PDM जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं। ये तारीख चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट की तारीख है। PDM के एक बाखबर जरिए का कहना था हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी तारीख के लिए तैयार होगा। जरिए ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, जैसा कि माजी में हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं ने इशारा दिया था। जरिए ने कहा कि हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जरिए ने कहा कि अगर PDM और PTI वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं तो कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है, लेकिन जून में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है कि हुकूमत बजट के मामले पर समझौता नहीं करेगी।
हुकूमत चाहती है कि वो बजट पेश करे और इसे IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कराए। कहा जाता है कि बजट निगरान हुकूमत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को डर है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अबूरी हुकूमत IMF के साथ मामला साजी नहीं कर पाएगी, लिहाजा डिफ़ॉल्ट का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। जरिए ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा बजट IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। उन्होंने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूल बजट पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पिछले 7 बरसों से वाज़ेह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव एक ख़ास सियासी सिमत में है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने के मसले पर गंभीर सवालात उठ चुके हैं। जब आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत पहले ही गुजर चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद तारीख के तयीन का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन की तारीख पर इसरार हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं है। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि वो पंचायत नहीं है और ना ही सहूलतकारी का कोई फॉर्म। कौमी असम्बली वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, जिसके बाद अदालत के पास 2 रास्ते हैं, या तो फुल कोर्ट बनाकर 4-3 और 3-2 का मामला हल कर दें या इलेक्शन कमीशन को इसका काम करने दें। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पिछले 7 बरसों से वाज़ेह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव एक ख़ास सियासी सिमत में है। जब हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मिसकंडक्ट के सबूत मिल रहे हैं तो हम इसी के सामने रिव्यू में कैसे जा सकते हैं।